रामनाथ कोविंद जी को कहीं न कहीं वोटर परसेंटेज जीत के लिए काफ़ी मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं मीरा कुमार को जब अब कांग्रेस और विपक्ष ने चुन के नाम घोषित किया है, तो कहीं न कहीं बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए, उनका मकसद ये है कि सिर्फ एक चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ एक चुनाव लड़ने की बात है, जबकि ये तय है कि रामनाथ कोविंद जी अगले राष्ट्रपति होंगे। और अगर मीरा कुमार जी और वो अनुसूचित जाति की बात करें तो जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने कहा, वो पिछली बार भी खड़ा कर सकते थे मीरा कुमार जी को। उससे पिछली बार 2 मौके उनको मिले, दोनों बार वो खड़ा कर सकते थे, जिता सकते थे। परंतु उनका मन ऐसा कुछ नहीं था कि उनको दलित कैंडिडेट को खड़ा करना है, दलित को जिताना है। सिर्फ इसलिए क्योंकि भाजपा ने एक उपयुक्त व्यक्ति को, जो कि दलित भी हैं, जो कि एक अच्छे एडवोकेट भी रहे हैं और पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और बाद में अभी गवर्नर भी रहे हैं, उनको खड़ा किया। उसके अगेंस्ट उन्हें एक सिर्फ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने की, जो कि आज है नहीं, अपना कैंडिडेट खड़ा किया। अब देखते हैं, बाकी चुनाव तो सबको, रिजल्ट सबको जानकारी में है कि सुनिश्चित रामनाथ कोविंद जी अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। कहीं न कहीं लगातार लालू जी और कांग्रेस की तरफ से एक रिक्वेस्ट और दबाव है कि नीतीश जी उनके विपक्ष में, उनके खेमे में वापस चले जाएँ। देखिए, तो उनका अंदरूनी मामला है। वो नीतीश जी उनके खेमे में जाना चाहें, नहीं जाना चाहें, अब वो ये उनका अंदरूनी मामला है। और जैसे नीतीश जी का जो बयान आया कि वो इस चुनाव के अंदर रामनाथ कोविंद जी का साथ दे रहे हैं और उसमें वो चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद जी जीत कर जाएँ। अब उसके बावजूद तो दबाव बनाए, परंतु जो जो स्थिति आज वहाँ बिहार में है, जिस प्रकार की स्थिति लालू यादव जी की जो परिवार की स्थिति है, जितने घोटाले, जितने घपले, जितने नोटिस उनके खिलाफ चल रहे हैं, जितने मामले उनके निकल कर आ रहे हैं और जितने मामलों में उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं, मुझे लगता नहीं उसके बाद अब वो कितने दिन कैसे अलायंस चलेगा ये देखने की बात है। परंतु एक दबाव तो इसका भी बना ही हुआ है, क्योंकि नीतीश जी की अपनी एक छवि, एक ईमानदार, साफ सुथरे एक मुख्यमंत्री की उन्होंने अपनी बनाई हुई है। अब वो उस छवि से निकलकर उस छवि को मेंटेन करते हुए कितना वो अलायंस भी में रहना चाहेंगे, आने वाले समय में देखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में 67 सीट पे चुनाव जीती, पंजाब में भी सीट पे जो चुनाव जीती है, सांसद भी उनके हैं। विपक्ष और पक्ष, दोनों पक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कभी भी साथ नहीं लिया। वहीं चुनाव आयोग ने उनके 20 विधायकों को संबंधित जो है मामले को खारिज कर दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो स्टाइल है वो एक अनार्किज्म का वाला स्टाइल है। उन्होंने, आप याद करिए, जब वो जीते थे तब कहा था मैं अनार्किस्ट हूँ, और उसी स्टाइल पे वो खड़े उतर रहे हैं, वो अपनी बात पे खड़े उतर रहे हैं। और इसलिए शायद विपक्ष और पक्ष दोनों उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और जहाँ तक ये 20 विधायकों वाला मामला, जो शुरू में 21 का था, एक का चुनाव हो गया, 20 विधायकों का जो मामला है, वो भी वही है कि उन्होंने सोचा कि हम कानून के साथ खिलवाड़ कर लेंगे। और कोशिश की कि जब हाई कोर्ट ने उनका वो मामला कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, जिसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त करने वाला मामला था, उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति रद्द कर दी। तो उसको वो ग्राउंड बनाकर इलेक्शन कमीशन के पास गए कि अब तो हमारे ये लोग रद्द हो गए हैं, इनकी नियुक्तियाँ रद्द हो गई हैं, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला हमारे बनता नहीं है। परंतु वो ये भूल के कि एक समय तो वो लगभग वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने भोगा, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। तो उस काल के बारे में तो इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना ही है, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है हम उसका स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन पे जल्द इस पर कार्रवाई करके जो फैसला सुनाएगा। और दिल्ली में 21 सीटों पे चुनाव, जो बाकी 20 बची, 21 में से जो चुनाव बचे हैं, उन सीटों पे चुनाव होगा और दिल्ली को कुछ राहत मिलेगी इनके कारनामों से। धन्यवाद।